अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मैं हूं इंजीनियर ताहिर जुनैद एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना पोर्टफोलियो किस तरह बनाना है। सबसे पहले जिन दोस्तों को पोर्टफोलियो के मतलब का नहीं पता उनके लिए मैं पोर्टफोलियो का ज़रा आसान अल्फाज में समझा दूं। पोर्टफोलियो असल में आप जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ कंपनीज में, लेट्स सपोज सीमेंट सेक्टर हो गया, फर्टिलाइज़र सेक्टर हो गया, तो उन सेक्टर में भी फिर आप डिफरेंट कंपनीज में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका एज ए कम्बाइन एक पोर्टफोलियो बनता है। तो वो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपने जो जो बातें जहन में रखनी है उसमें सबसे पहले आता है कि आपने कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी है। यानी आप सबसे पहले आप सेक्टर को आइडेंटिफाई करें। लेट सपोज अगर सीमेंट सेक्टर सही जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो जारी है, तो आप सीमेंट सेक्टर की तरफ जाएं। तो उसमें भी फिर आप क्या करें कि कंपनी को सेलेक्ट करें कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। कंपनी में आपने जिन चीज़ों को देखना है उसमें आप कंपनी का प्रोफाइल चेक करें, उनकी जो बुक वैल्यू है वो क्या है, वो डिविडेंड की मद में क्या दे रहे हैं लोगों को। उसके बाद आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो से उसको भी आप जहन में रखें कि आपने कितना रिटर्न जो है उससे एक्सपेक्ट करना है, कि आपको उसके ऊपर मतलब प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो रिस्क कैपेसिटी को आप डिफ़ाइन कर लें कि आप अभी जो शेयर ले रहे हैं वो मार्केट जो है लेट सपोज डाउन है तो आप कितना रिस्क जो है उसमें मतलब ले सकते हैं। उसके बाद है रिस्क टॉलरेंस, कि आप अगर एक कंपनी में एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर डाउनवर्ड हो जाता है तो आप किस हद तक उसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस लेवल तक ये अगर आएगा तो वो मेरे बर्दाश्त में होगा, इससे नीचे अगर जाएगा तो ये नुकसान जो है इससे आगे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद आप जो है मतलब पे आउट्स जो है डिविडेंड की मद में, मतलब बोनस शेयर की मद में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको आप जहन में रखें। इसके अलावा कुछ जनरल रूल्स हैं, वो भी आप जहन में रखें। एक तो ये है कि आप जो आपकी जो टोटल मतलब वर्थ है, आपकी जो टोटल कैश है आपके पास, उसका 25% से ज़्यादा आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें। लेट सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज़ पड़े हुए हैं अकाउंट में, तो आप 25,000 से ज़्यादा किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि 25,000 आप एक सेक्टर में करें, 25,000 दूसरे में, 25,000 तीसरे में। और उसी मतलब कैश का जो 25% है वो आप अपने पास फ्री रखें। ठीक है, यानी फ्री कैश इसलिए आप अपने पास रखें कि किसी भी टाइम अगर आप लेट सपोज आज एक शेयर जो है 10 रुपए का ले रहे हैं तो शायद कल को वो शेयर जो है 9 रुपए पे आ जाए, 8 रुपए पे आ जाए। तो उस शेयर वैल्यू को एवरेज करने के लिए आपके पास जो फ्री कैश पड़ा हुआ है वो आप इस्तेमाल करके आप उस शेयर को कम वैल्यू पे लेके आपने जो महंगा शेयर ख़रीदा है उसको आप उसके साथ एवरेज कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को, इन बातों को आप जहन में रखें। किसी भी वक्त आप मतलब अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जिसको आपने अपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं आप लोगों को मज़ीद भी स्टॉक मार्केट के बारे में गाइडेंस दूंगा, आपको एजुकेट करूंगा। कुछ मज़ीद भी जो टेक्निकल टर्म्स वगैरह यूज़ होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।